जस्टिस चंद्रचूड़ पर बड़ा खुलासा। राहुल और खरगे भड़के, मोदी सरकार दे रही है पूर्व सीजेआई को बड़ा गिफ्ट। एनएचआरसी के चेयरमैन बनेंगे जस्टिस चंद्रचूड़। पूर्व जजों को मोदी सरकार में मिलता है बड़ा काम। नरेंद्र मोदी की सरकार पर संवैधानिक संस्थानों पर कब्जे के आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी राज्य का हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, फैसले वो ही आते हैं जो सरकार चाहती है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनने के बाद जरूर कुछ बदलाव दिख रहा है, लेकिन दूसरे संवैधानिक संस्थानों को लेकर विपक्ष अभी भी दावा करता है कि वो सरकार के नियंत्रण में दिख रही है। जस्टिस खन्ना से पहले सीजेआई रहे जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि जो काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए वो काम विपक्षी दलों को करना पड़ रहा है। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया था कि जस्टिस चंद्रचूड़ के सीजेआई रहते हुए हमें न्याय नहीं मिलेगा। यानी जस्टिस चंद्रचूड़ जब सीजेआई थे तो उन पर आरोप लगाते थे कि वो ऐसे फैसले देते हैं जिससे सरकार को किसी तरह की परेशानी ना हो, जबकि अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सफाई देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सबूतों और तथ्यों के आधार पर फैसला देता है। वो देश का विपक्षी दल नहीं है जो हर फैसला सरकार के खिलाफ दे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिससे सरकार मुश्किल में भी फंसी, लेकिन वो इन सब मामलों में नहीं जाना चाहते। वैसे विपक्ष की तरफ से एक बात और कही जाती थी कि जस्टिस चंद्रचूड़ जब रिटायर होंगे तो 6 महीने के अंदर ही उन्हें कोई दूसरी कुर्सी मिल जाएगी। ये कुर्सी क्या होगी, बस इसका इंतजार था। और विपक्षी दलों की तरफ से जो कहा जा रहा था वो अब सच होता दिख रहा है। पूर्व सीजेआई को बड़ी कुर्सी मिलने वाली है। संवैधानिक पद पर पूर्व सीजेआई की नियुक्ति होने वाली है। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार की तरफ से पूर्व सीजेआई को यह गिफ्ट दिया जा रहा है। तो क्या गिफ्ट मिल रहा है पूर्व सीजेआई को, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ क्या अपने कार्यकाल में सरकार के पक्ष में फैसले देते थे? क्योंकि विपक्षी दलों को जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसलों पर उनके रिटायरमेंट के बाद भी शक है। क्या विपक्षी दल एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन डालने पर विचार कर रहे हैं? दरअसल जब जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले थे तब उन्होंने कहा था कि वो इतिहास से बहुत डरते हैं और उन्हें उम्मीद है कि इतिहास उनके साथ नरम रुख अपनाएगा। लेकिन जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम विवादों से जोड़ा जा रहा है, खास तौर पर उनके रिटायरमेंट से 1 महीने पहले से ही वो विपक्ष के निशाने पर जिस तरह से आ गए थे, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि चंद्रचूड़ का नाम तो विवादों से जुड़ गया है और इतिहास उन्हें सरकार के वफादार के रूप में ही याद करेगा, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। क्योंकि ये पहली बार देखा गया था कि जब देश के सीजेआई के खिलाफ विपक्षी दलों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। उससे एक बात तो साफ हो गई कि जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ इतिहास नरमी नहीं दिखाएगा। विपक्ष का दावा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ सत्ता पक्ष के लिए नरम थे और पीएम मोदी को अपने घर पर बुलाकर उन्होंने इसका संकेत भी दिया। आपको याद होगा एक वीडियो आया था जो कि गणेश पूजन के दौरान का था, जब चंद्रचूड़ के घर पर पीएम मोदी गणेश पूजा करने पहुंचे थे और उस वीडियो पर काफी बवाल भी मचा था, जिसके बाद चंद्रचूड़ विपक्ष से लेकर आम जनता तक के निशाने पर आ गए थे। और अब चंद्रचूड़ को लेकर बड़ी खबर भी सामने आ रही है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए एक बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। एनएचआरसी चेयरमैन का चुनाव करने वाली 5 सदस्यों वाली समिति में दोनों ही सदनों के विपक्षी नेता शामिल होते हैं, लेकिन इस चुनाव में उनकी बहुत भूमिका नहीं होती। यानी अगर विपक्षी दलों के दोनों सदस्य सरकार की तरफ से सुझाए गए नाम पर आपत्ति जताएं तो भी वो सरकार की पसंद को खारिज नहीं कर पाएगी, क्योंकि कमेटी में फैसला बहुमत का होता है और सबसे बड़ी बात, नाम भी सरकार की तरफ से ही रखा जाता है और आमतौर पर सरकार की तरफ से पहला नाम जो भी रखा जाता है उसी पर सहमति बना ली जाती है, या ये कहें कि सरकार समर्थक जो सदस्य है वो नाम तय कर देते हैं।
विपक्ष के सदस्य सिर्फ आपत्ति नोट ही लिख पाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की तरफ से पेश किए गए एनएचआरसी चेयरमैन और एक सदस्य के लिए जो नाम पेश किए गए थे उन दोनों पर ही असहमति जताई है। लेकिन सरकार की तरफ से जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम तय हो चुका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने 1 जून 2021 को एनएचआरसी के चेयरमैन बनाए गए थे और 1 जून 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त भी हो गया। तभी से ये पद खाली पड़ा हुआ है। हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि देश के तमाम हाई कोर्ट और निचली अदालतों के साथ ही कई न्यायाधिकरणों में जज और चेयरमैन के पद खाली पड़े हैं, जिससे न्यायिक कार्य में बाधा आ रही है। ऐसे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन की कुर्सी का भी खाली रहना मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। 1 जून 2024 से ही चेयरमैन का पद खाली चल रहा है। एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। एनएचआरसी चेयरमैन के लिए जो योग्यता जरूरी है उसमें साफ है वो ही व्यक्ति संस्थान का चेयरमैन बन सकता है जो भारत का पूर्व सीजीआई रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज हो। ऐसे व्यक्ति की सिफारिश चयन समिति की तरफ से राष्ट्रपति को की जाती है और फिर उसे राष्ट्रपति एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी सदस्य जल्दी ही अपना असहमति पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बोलने से अभी इनकार कर दिया। बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और केजी बालाकृष्णन भी एनएचआरसी के प्रमुख रह चुके हैं। वैसे ये सवाल भी उठने लगे हैं कि अगर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ एनएचआरसी के चेयरमैन का पद संभाल लेते हैं तो फिर उन पर जो आरोप पहले से लगते रहे हैं वो और तेज हो जाएंगे। विपक्षी दल तो पहले से ही चंद्रचूड़ से नाराज बताए जा रहे थे। ऐसे में उनकी नाराजगी और बढ़ सकती है। वैसे सवाल मोदी सरकार पर भी उठ सकते हैं क्योंकि उस पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वो जजों को प्रभावित करने के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई दूसरा पद देकर इनाम देती है। जिन जजों ने सरकार के प्रति नरम रुख रखा है उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई बड़ा पद दे दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने कहा था कि जिस जज ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती सहित बीएसजी और आरएसएस के बड़े नेताओं को अयोध्या मामले में बरी किया था उसे यूपी सरकार की तरफ से डिप्टी लोकायुक्त बना दिया गया था। ऐसे और भी उदाहरण हैं जब बीजेपी की सरकार ने संवैधानिक संस्थानों से जुड़े लोगों को रिटायरमेंट के बाद पद दिए हैं। तो अब ये साफ है कि एक बार फिर विपक्ष के वो तमाम आरोप सही हो गए हैं जिसमें उसका कहना है कि चंद्रचूड़ सरकार के लिए ही काम कर रहे थे। अब देखना होगा कि इस फैसले का ऐलान कब होता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।